आज डे 2 है वोकैबुलरी सेशन का। वोकैबुलरी को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंग्लिश को बोलना चाहें तो इनको सीखना बेहद और बेइंतहा ज़रूरी है। तो हमने कल 8 वर्ड को सीखा था, आज हम कम से कम 10 सीखेंगे नया, क्योंकि हर दिन हमको कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, तभी हम सुधार लाएंगे और हम बेहतरीन इंग्लिश बोल पाएंगे। तो हमारा वर्ड है आर्काइव्स। आर्काइव्स का मतलब क्या होता है? अभिलेख, जिसको हिंदी में मीनिंग कहा जाता है, और मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ कि आर्काइव कहते हैं कि वो जगह जहाँ पर हुकूमत या गवर्नमेंट के या लोगों के डॉक्यूमेंट्स को या रिकॉर्ड को रखा जाता हो। अब मान लीजिए कि पुराना अगर कोई चीज हो, नॉलेज हो, डॉक्यूमेंट्स हो, अगर किसी जगह पर रखा जाता हो, उसको कहा जाता है आर्काइव्स। तो अब हम इन मिसाल को समझते हैं। द स्कूल कीप्स ओल्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड्स इन द आर्काइव्स। द स्कूल कीप्स ओल्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड्स इन द आर्काइव्स। द स्कूल कीप्स ओल्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड्स इन द आर्काइव्स। स्कूल पुराने छात्रों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आर्काइव्स में, अभिलेख में रखते हैं। द गवर्नमेंट स्टोर्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन द आर्काइव्स। गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आर्काइव में जमा किया। अब तीसरा है कि आई फाउंड ऑल फोटोज ऑफ माई फैमिली इन द आर्काइव्स। मैं अपने फैमिली के फोटो को आर्काइव्स में पाया। तो मैंने भी देखा अपने लाइब्रेरी में, जब मैंने वहां गया था तो देखा कि एक सेक्टर है और वहां बहुत सालों पुराने के जो मतलब अखबार है उनको रखते हैं। अगर से वो एक अंबार लगता है, ढेर लगता है, मगर वो जरूरी है। अगर मैं जाकर के अपनी जो कॉलेज की लाइब्रेरी है, अगर मैं उससे कहूँ कि मुझे 2010 की जो जनवरी 1 जनवरी का जो अखबार है वो चाहिए, तो फटाक से वो लोग निकाल दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास जमा हुआ है। तो उस चीज को हम आर्काइव्स कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स को, चाहे हमारा अपना पर्सनल हो चाहे गवर्नमेंट को हो, अगर किसी जगह पर रखा जाता है तो उस जगह को कहा जाता है आर्काइव्स। तो हमने मिसाल भी दिया। तो आप ज्यादा से ज्यादा इनको लिखिए, इन मिसाल को लिख लीजिए और इस वर्ड को बहुत दोहराने की कोशिश कीजिए, तो इसके जरिए आपको याद रहेगा। जितना आप दोहराओगे उतना बेहतर होगा। आप